symbolized by her book, which says, freedom, freedom, freedom. It talks about काउंसलिंग या इसी तरह की चीजों की जरूरत होती है, जरूर या फिर परिवार पूरा इन्वॉल्व कर दे तो भूल जाते हैं, औरत तो भूल जाएगी, पुरुष नहीं, बट यू नो कुछ भी अलग करें, मैं ये कहूँ कि एज अ लीडरशिप, एज अ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर और मोटिवेशनल स्पीकर, एज लाइफ कोच, आज मैं लाइफ कोच हूँ, सो लाइफ कोच के हिसाब से मैं बोलूँगी, to let it go, actually take a stand. Yes, I am responsible. Call it your karma reports for you. Call it your journey. Call it your learning. Call it whatever you want. But you have to make it yours. But if you the minute you point to कौन कर रहा है प्रश्न? सम्मेलन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होते हैं लोगों को समझने के लिए, एक कोई कलाकार हो उसके बाद समझने के लिए, या लोग जो है वो सवाल पूछते हैं जो उनके कुछ काफ़ी लाइफ की ज़िंदगी के बारे में, कला के बारे में बात करने के लिए अच्छा मंच है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि ऐसे काफ़ी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कविता को ध्यान में रखते हुए अगर आज मुंबई की बात की जाए और समय की बात की जाए खास करके, तो लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, फिर भी लोग आज कविता के लिए समय निकाल रहे हैं, कितना प्राउड फील करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो नहीं है तो है क्या लाइफ में? खा पी के मरना कुत्ते जैसे वही लाइफ नहीं हो सकती है ना। तो अगर विचार करना, सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। कला में उस दिल बहलाना भी इम्पोर्टेंट है, सोचना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज इंसान की ज़िंदगी क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो ये आयोजक जो थे आज उनके लिए आज अरुणा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर था। जी जी जी, इनकी जो उपलब्धियां हैं ना, जो उस पर था। हाँ, नो इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इंसान को समझे, इंसान क्या है समझे, और ये कला एक माध्यम है जिसे हम समझ सकते हैं, और इसके अलग अलग एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, तो वो करना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज विदाउट म्यूज़िक, विदाउट आर्ट, विदाउट फिल्म, विदाउट इट के लाइफ बहुत रूखा सूखा हो जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तमाम खूबसूरत महिलाएं आज सुनने आई कविता को, मैडम के बारे में देखिए, अरुणा राजे जी जो हैं हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक इंस्पिरेशन रही हैं। जिस तरीके की फिल्में इन्होंने बनाई हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे। दे विल लास्ट एंड दे विल बी देयर इन द मेमोरी ऑफ पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो वी नीड द अरुणा राजे of yesterday to be the Aruna Raje of tomorrow, and we are looking forward to more films from her because जैसे अरुणा जी ने बहुत सही कहा है कि जो कल्चर और जो फिल्मों को जो जिस तरीके से, जिस डेप्थ से देखा जाए, वी आर वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स लेफ्ट टुडे जो सिनेमा को सीरियसली लेते हैं और सिनेमा को एक सीरियस टोन देते हैं। सो मैं चाहूँगा कि अरुणा जी की अगली फिल्म के लिए हम तैयार रहें, एंड we look forward to more films from her. वंदना जी कुछ कहना चाहेंगे? इनकी खास अगर फिल्मों की बात की जाए अरुणा जी की, तो उसमें से कौन सी फिल्म है और आज? देखिए, दो फिल्मों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। एक तो रिहाई है, जो आज का भी वो भी जो मुद्दा रिहाई में है कि विमेन की सेक्सुअलिटी की फ्रीडम, दैट इज़ अ टॉपिक इवन टुडे। यू नो, आई एम अ लॉयर। आज वो टॉपिक, योर विमेन ओनिंग योर ओन बॉडी, दैट इज़ द हॉटेस्ट बटन टॉपिक इवन इन द लीगल फील्ड टुडे। एंड मैम ने वो 30 साल पहले वो टॉपिक उठाया था, और अब आप देखेंगे एक रेप विक्टिम, जिसे मैं सर्वाइवर बोलती हूँ, वो टॉपिक उठाया है नेटफ्लिक्स की फायरब्रांड में। So both these films are relevant today, and I've also said it before that, you know, ma'am's films will never go out of fashion because they are based on human values, and human values and human beings never change. So I hope that she continues making films. She's got 5 national awards. I hope the figure doubles in the next 3 years itself, and she gives all of us an opportunity to work with her. I have written for Firebrand. I hope that I'll also be affiliated with ma'am for more films to come. मिलना सबका ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा या आप जो फिल्में देखकर आप बड़े हुए हैं, ये एक सोच को सामने रखते हैं।
जब उस सोच के साथ आप चलते हैं, जैसे आप एक कहानी पढ़ते हैं, एक फिल्म देखते हैं, तो आप एक दुनिया में जाते हैं। उसके बाद आप सामने समक्ष रूप में उनको देखते हैं, सामने प्रत्यक्ष रूप में, और फिर आपको लगता है कि ये भी बिल्कुल एक हार्ड मास की औरत है जो अलग सोचती हैं, और यहाँ से जो निकलती है, जो उपज है यहाँ से, ये एक बेसिक थिंकिंग की है। आपको पता लगता है कि ज़िंदगी जीने का एक और तरीका है, ऐसी सोच आप रख सकते हैं, और कहीं जा कर के ये एक प्रोग्रेसिव थॉट हो जाती है। तो ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, एज अ ग्रोथ एज अ पर्सन, एज पीपल।